हाँ भाई, हो गया। रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो गई। स्टार्ट करें। चलो देखो, ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री के अंदर ये बताओ, सबसे पहले क्या क्या चीज बताई थी मैंने। मतलब जो जो चीजें बताई हैं मैं एक बार फिर बताऊंगा उन्हें सारी को। ज्योमेट्री के अंदर एक तो आपको पढ़ना है लाइन एंड एंगल्स। आप लोग पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स। ये सही बनाता हूं इसे। लाइन एंड एंगल्स पढ़ोगे। इसके अलावा ट्राइंगल्स पढ़ोगे आप। ट्राइंगल्स भी आपको पढ़ना है। और इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है मेरे भाई सर्कल। सर्कल के बाद आप पढ़ेंगे इसमें क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं हिंदी में चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान रखना। इसी के अंदर आपका स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल, आपका ट्रेपीजियम, सारी चीज इसमें आनी है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है मिसलिनियस। मिसलिनियस के अंदर क्या होगा, कई बार आपका ट्राइंगल भी मिक्स हो जाएगा, सर्कल मिक्स होगा, क्वाड्रिलेटरल भी मिक्स होगा। फिर इसी में ही मैं जाके स्टार्ट करूंगा मेंसुरेशन 2D। फिर आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे मेंसुरेशन 2D स्टार्ट करना है। तो मतलब ये सारी की सारी चीजें हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे A to Z। अब इनमें से सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, जो सबसे पहला टॉपिक है कवर करना है, वो है लाइन एंड एंगल्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपना। देखो, लाइन एंड एंगल्स में सबसे पहली बात आती है लाइंस को समझना। अगर मैं लाइन एंड एंगल की बात करता हूं तो सबसे पहले लाइंस को समझना। लाइन क्या है, आपकी रे क्या है, या आपका सेगमेंट क्या है, उसे समझना है। मैं एक तरफ लिखता हूं, पे मैंने लिखा रे, लिखता हूं सबसे पहले तो रे क्या होती है। इस तरफ मैं लिखता हूं आपकी लाइन, एक लाइन क्या होती है। और यहां लिखता हूं मैं लाइन सेगमेंट। इधर लिखा है मैंने लाइन सेगमेंट। अरे मैं एक एक करके मैं समझाता हूं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। आप ये बताओ, अगर मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, किस तरीके से भाई, एक लाइन को मैंने यहां डॉट लिया, डॉट में से एक लाइन को मैंने ऐसे निकाला, यानी इसमें आप देखोगे एक तरफ से एरो निकल रहा है, एक तरफ से एरो है। अगर एक तरफ से एरो, उसको बोला जाता है रे। इसकी एक डायरेक्शन होती है, ये समझो। डायरेक्शन का मतलब इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, लेफ्ट में भागेगा या ये राइट में भाग रहा है, या ऊपर भाग सकता है या नीचे, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या होगी, रे की, हमेशा एक। अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूं तो लाइन का मतलब होता है मेरे भाई, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं आप बता सकते। आप चाहो तो इसे लेफ्ट में बढ़ा लो, आप चाहो तो इसे राइट में बढ़ा लो, या अगर लाइन सीधी है तो ऊपर बढ़ा लो या नीचे बढ़ा लो। तो ये दोनों तरफ एरो है तो क्या हो जाती है हमारे पास में लाइन। इसी तरीके से लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। एक लाइन या एक रे आप इस तरीके से ड्रॉ करो, और इसमें आप यहां खंड बांट लो। ये एक खंड हो गया, यहां खंड कितना हो गया, बी। और आप इस खंड को, ये जो मैंने हाईलाइट करा है यहां पे, आप इस खंड को बाहर निकाल लो। अगर आप इसे बाहर निकाल लोगे, यहां से लेके यहां तक आपने इस पार्ट को निकाल लिया बाहर, इसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट। ये होता है आपका लाइन सेगमेंट। यानी फिर से समझो, रे में सिर्फ एक एरो होता है, आपकी लाइन के अंदर दोनों एरो होते हैं, और लाइन सेगमेंट के अंदर कोई एरो नहीं होता। इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है ए से बी तक केवल। ये क्या होता है, ए से बी तक आपको जाना है, उसके बाहर आपको नहीं जाना है। मतलब ये फिक्स होता है। ये क्या होता है, फिक्स होता है। इसे मैं कह सकता हूं कि ये आपके पास में ये फिक्स कर देता है। वैल्यू वैल्यू फिक्स करनी पड़ती है, यहां वैल्यू फिक्स करनी पड़ती है, वैल्यू फिक्स करनी पड़ती है। ये है आपके पास में। अब यहां है, इसके अलावा और क्या होता है हमारे पास में, एंगल। अब मैं एंगल को समझाता हूं कि कैसे कैसे होते हैं। ये वाला तो आप लोग ने कर ही रखा है, उतार रखा है। लेकिन को समझिए एंगल कैसे होते हैं। इसी में देखो एंगल, मान के चलिए मैं बात करता हूं एंगल्स की। एंगल कितने तरीके के होते हैं उसको समझते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कोण जो आपको पता है, एक होता है एक्यूट एंगल। कौन सा होता है, एक्यूट एंगल। इसे हिंदी में कहा जाता है न्यून कोण। हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण। यानी एक ऐसा कोण जो आपका 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, उसे बोला जाता है एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से छोटा हो। दूसरे नंबर पर मेरे भाई आपका राइट एंगल। दूसरे नंबर पे कौन सा होता है, राइट एंगल होता है आपके पास में। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, समकोण। अब समकोण को समझिए। समकोण होता है जिस जोन सा एंगल आपका कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे बोला जाता है समकोण त्रिभुज, समकोण एंगल। अगर मैं कहता हूं तीसरा, एक होता है ऑब्ट्यूज। एक क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में कहा जाता है अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है, एक्यूट हो गया 90 से छोटा, राइट हो गया 90 के बराबर, तो ऑब्ट्यूज कितना हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा। और ध्यान रखना,
किसी भी ट्रायंगल के अंदर ऑब्ट्यूज एंगल सिर्फ एक ही पाया जा सकता है। अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं और एक ट्रायंगल के अंदर ध्यान रखना ऑब्ट्यूज एंगल ये जो थीटा है और ये जो थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, ये सिर्फ एक अकेला एंगल हो सकता है ट्रायंगल के अंदर। सारे एंगल कभी भी ट्रायंगल में आपके ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, केवल कोई एक ही ऑब्ट्यूज हो सकता है। और समझो, अगर मैं बात आगे बढ़ाता हूं बच्चे, यहां है चौथा नंबर। चौथे नंबर पे इसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल, यानी चौथे नंबर पे जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हिंदी में क्या बोला जाता है? एक तरह सीधी रेखा कोण, सीधी रेखा कोण, ध्यान रखना सीधी रेखा कोण कहा जाता है। अब सीधी रेखा कोण क्या होता है? आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करी, यहां बीच में अगर आप पॉइंट लेते हो तो ये बताओ ये पूरा कोण कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। ये पूरा कोण कितने का होता है? 180 डिग्री। ये कोण अगर 180 डिग्री का तो कैसी लाइन पे बन रहा है? ये स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप कह सकते हैं कि सर ये स्ट्रेट एंगल है। इसी तरीके से अब एक एंगल होता है पांचवा एंगल, जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव एंगल। इसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्सिव एंगल। अब ये समझो, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। इसे समझो, एक ऐसा एंगल जो रिफ्लेक्सिव एंगल होता है, इसे समझिए। रिफ्लेक्सिव एंगल जो होता है आपका, यानी रिफ्लेक्सिव एंगल मेरे भाई आपका 360 से तो छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। 360 से क्या होगा? ये छोटा होगा। लेकिन ये हमेशा 180 से क्या है? बड़ा है। बहुत सारी बुक्स के अंदर ऐसी डेफिनेशन लिखी हुई है। हालांकि मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्सिव एंगल की कहानी थोड़ी सी अलग है। रिफ्लेक्सिव एंगल में ये सिर्फ एक डेफिनेशन है। रिफ्लेक्सिव एंगल हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जो मैं अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में आपको। बट इससे पहले आप ये देख लो एक बार, या छठा है आपके पास में कंप्लीट एंगल। एक होता है हमारे पास में कौन सा? कंप्लीट एंगल। या कंप्लीट एंगल को आप ये भी रिवोल्यूशन, क्या बोल सकते हो? रिवोल्यूशन, VOLUTI, रिवोल्यूशन एंगल। आप इसे रिवोल्यूशन एंगल भी कहते हो भाई। कंप्लीट का मतलब एक तो पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण कहो। पूर्ण कोण के अलावा आप इसे क्या बोल सकते हो? एक चक्र एंगल भी बोल सकते हो, चक्र एंगल या चक्र कोण भी कह सकते हो। तो चक्र कोण जो होता है या पूर्ण एंगल जो होता है वो कितना होता है आपका? या तो 360 डिग्री होगा, या आप उसे मेरे भाई 0 डिग्री भी कहेंगे। आप उसे क्या बोलोगे? 0 डिग्री भी कहोगे। अब एक चीज समझ आती है, 360 को 0 क्यों कहते हैं और ये जो रिफ्लेक्टिव है इसका क्या खेल है? मैं दोनों बातें थोड़ी थोड़ी सी इलेबोरेट करता हूं अगले वाले पेज पे, कि एक तो रिफ्लेक्सिव एंगल हो गया और एक आपका कंप्लीट एंगल हो गया, यानी रिवोल्यूशन एंगल। तो इनका क्या क्या खेल होता है ये वाला बताओ। उतार रखा है पूरा का पूरा है। अब देखो मेरे भाई, बात ये आती है, थोड़ा सा मैं आपको इस रिफ्लेक्सिव एंगल, थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव एंगल को मैं समझा देता हूं कि रिफ्लेक्सिव एंगल होता क्या है। रिफ्लेक्सिव एंगल आपको मान के चलिए एक कोण इस तरीके से दे दिया और यहां उसने कह दिया कि थीटा बराबर आप मान के चलिए 110 डिग्री है। कितना? 110 डिग्री। और उसने कहा कि रिफ्लेक्सिव एंगल बताओ। आप रिफ्लेक्सिव एंगल बताइए ऑफ कितने का? 110 डिग्री का। तो आप सीधी बात बताएंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल 110 का बताना, हमेशा 360 में से घटा देना एंगल को। 360 में से घटाओगे 110 को तो कितना आ गया बताओ? ये आ जाएगा 250 डिग्री। अब ये बताओ क्या ये 180 से बड़ा है? बिल्कुल है। 180 से बड़ा है? बिल्कुल है। अगर आपको रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना तो हमेशा कितने में से घटा दोगे? 360 में से। और सुनो, कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स, ये मैं समटाइम्स की बात कर रहा हूं, कभी कभी क्या होता है, यानी कभी कभी क्या होता है बच्चे, कि मान के चलो आपके पास में एक एंगल दे दिया उसने ऐसे करके, और इस तरीके से ना देके वो इस तरीके से कह देगा कि ये एंगल है मेरे पास में 260 डिग्री। कितना है? 260 डिग्री। कभी कभी ऐसा कह देता है। तो 260 का ये वाला एंगल जो होता है वो ये होता है क्या? रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ कितना है? 260। ये भी हो जाता है कई बार, मतलब, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, ध्यान रखना। अगर मैं कोई मेरे से इक्वेशन, कोई मेरे से डेफिनेशन पूछेगा तो रिफ्लेक्सिव कितने से बड़ा होता है? 180 से बड़ा, 360 से छोटा होगा। लेकिन अगर कभी वो मेरे से रेंडमली पूछने लग जाए कि भाई ये बताओ कि 260 का रिफ्लेक्सिव एंगल कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे? 360 में से क्या कर दोगे? माइनस 360 माइनस 260, कितना आ गया आंसर में? 100। तो आप ऐसे भी बता सकते हो, ये भी एक तरीका, लेकिन ऐसा हम कभी कभी करते हैं। और सुनिए, एक जो हमारे पास राउंड एंगल होता है ना, रिवोल्यूशनरी एंगल,
रिवोल्यूशन एंगल जो होता है हमारे पास में, रिवोल्यूशन का मतलब मैं आपको बता दूं एक चक्कर होता है। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? चक्कर। जैसे एक पहिया है मान के चलो, और ये जो पहिया है, जब ये पहिया पूरा एक चक्कर काटता है ना, या धरती जब सूरज का एक पूरा चक्कर काटती है, जब एक चक्कर हो जाता है पूरा का पूरा, उसे क्या बोलते हैं हम? रिवोल्यूशन कहते हैं। यही तो कहते हैं। इसी रिवोल्यूशन से एक वर्ड आया है कि भाई आपका रिवोल्यूशन कोण भी होता है। रिवोल्यूशन कोण होता है, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, और जब आपने लाइन ड्रॉ करी तो आप कहां से स्टार्ट कर रहे थे? जीरो से, और आप चलते चलते वापस से कहां गए? पूरा का पूरा यहीं आ गए। तो ये जीरो से चले, और जीरो से चल के यहीं आने के बाद वहीं तो 0 डिग्री है, और वहीं कितना है? 360 है। तो ये बताओ, जब एक ही जगह 0 एक ही जगह लिखा है 360, तो मैं ये नहीं कह सकता बच्चे कि 0 और 360 दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं? रिवोल्यूशन एंगल है या नहीं है? कहने का मतलब टेक्निकली मैं ये भी कह सकता हूं कि 0 डिग्री या 360 डिग्री दोनों कैसे हैं? सेम है, एक ही बात है। कई बार कभी कभी ये भी आएगा, देखो ये भी मैं आपको बता देता हूं, यहां समझना। अगर मैं आपको बोल दूं कि 360 प्लस थीटा है, ऐसे लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चीज आने वाली है, 360 प्लस थीटा, तो मैं 360 को हटा के क्या कर देता हूं? 0 प्लस थीटा, यानी कितना कह सकता हूं? मैं सिर्फ थीटा करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैं इसका यूज करने वाला हूं। तो 360 डिग्री का मतलब ही क्या होता है? 0 डिग्री होता है। जहां 360 दिखे क्या कर दोगे? वहां 0 कर देना। तो ये हो गया रिवोल्यूशन एंगल, ये तुम्हारे पास रिफ्लेक्सिव एंगल हो गया, एक तुम्हारे पास क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल हो गया। ले हाँ? ये चलो, अब इसके बाद सुनो, अब यहां से कहानी आती है मेरे भाई, थोड़ा सा मैं लाइन एंड एंगल को समझाता हूं अब, और थोड़ा सा आके देखिए। हाँ हाँ, अब देखिए सारे बच्चे इस चीज को समझिए क्या है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? पैरेलल लाइन। ऊपर क्या लिखा हुआ है? पैरेलल लाइन। थोड़ा थोड़ा सा पैरेलल लाइन को समझते हैं, और पैरेलल लाइन के अंदर भी कई सारी बातें ऐसी आएंगी जो थोड़ी सी आपके लिए नहीं हो सकती हैं, उन सारी बातों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर देखेंगे हम क्वेश्चन, साथ साथ जो मैंने करवाए ऑलरेडी, उनके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं करवाने वाला हूं ये डिजिटल बोर्ड पे। आपको पता है बच्चे, पैरेलल लाइन की बात आती है, एक लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ करी L1, और एक लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ करी, कितनी है? L2। मैं लिख देता हूं L1 पैरेलल है L2 के। ये सिंबल किसका होता है? पैरेलल का। ये पैरेलल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? समांतर। समांतर का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पे आप उसकी हाइट माप लो, किसी भी पॉइंट पे क्या माप लो? हाइट माप लेना। आपकी हाइट हमेशा कितनी क्या आएगी? सेम आएगी। जैसे रेल की पटड़ी होती है, रेल की पटड़ी पे आप किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री पे हाइट माप लो, क्या आने वाली? हाइट सेम आएगी। तो उसे बोला जाता है समांतर। अभी और देखो, अब यहां से मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूं, ये वाली, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है ये क्या होती है? इसको हिंदी में कहा जाता है त्रियक रेखा। हिंदी में बोला जाता है त्रियक रेखा। इसमें होता क्या है, आप एक एंगल बनाओगे, यहां पे ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमेशा थीटा आएगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा। इसे बोला जाता है, इन दोनों एंगल्स को बोला जाता है, मैं आपको बता दूं, इनको बोला जाता है ऑल्टरनेट। इनको क्या बोलते हैं हम? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है, समझिए। इंटीरियर एंगल हो गया। अब हिंदी में नाम याद रखने की वो मत करना, कोशिश मत करना, क्योंकि नाम हमारे काम नहीं आते, पहली बात। दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट ये है बच्चे, अगर मैं एक लाइन और बनाता हूं, मैंने L1 बनाया और ये बना दिया मेरे भाई L2। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं तो तुम्हें पता चल गया, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। मान के चलो अगर मैं एक एंगल यहां बना लेता हूं, ये एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा भाई? बीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब एक पॉइंट और बताओ आप मुझे, यहां मान के चलिए दो स्ट्रेट लाइन में खींच देता हूं इस तरीके से, और इन्हें लाइन को नाम देता हूं मैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इनका नाम क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब इंटरसेक्टिंग लाइन को समझो, अगर मैं यहां पे थीटा कोण लेता हूं तो ये वाला ऑपोजिट एंगल क्या हो जाता है? थीटा। अगर ये वाला एंगल आपका बीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? बीटा। इन एंगल्स को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन एंगल को क्या नाम देते हैं हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा जाता है। अब मैं ये कह सकता हूं, अगर बच्चे यहां पे ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा।
अगर ये बीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा। इसी हिसाब से अगर थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा। अगर ये बीटा है तो कितना हो गया, बीटा। अब बड़े ध्यान से देखो, ऊपर का पेयर नीचे का पेयर दोनों सेम बन गए नहीं बन गए, अरे बन गए। इस पेयर के अंदर आप ये बताओ, एक दो एंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे सेम टू सेम, ये वाले दोनों एंगल, ये वाले दोनों एंगल सेम टू सेम नजर आ रहे नहीं आ रहे, इन्हें बोला जाता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोला जाता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। और ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं इनको थोड़ा सा और समझो। इनको मैं अगर पैरेलल लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल ना लेके मैं पैरेलल लाइन वर्टिकल ले लेता हूं, इस तरीके से मैं पैरेलल लाइन ऐसे लेता हूं वर्टिकल, इस तरीके से। एक लाइन मैंने ऐसे रखी और एक लाइन ऐसे रखी, ये L1 है और ये कितना है L2। एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को मैं कैसे बना रहा हूं, वर्टिकली बना देता हूं। तो बच्चे ध्यान रखना, अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। वाला एंगल आपका बीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, बीटा। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है या नहीं है, क्या यहाँ पे थीटा और थीटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है या नहीं है, बीटा और बीटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है या नहीं है। तो मैं इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकता हूं। मान के चलिए मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं उससे समझाने के लिए, ये लीजिए। अब देखो यहां से समझना कहानी को थोड़ा सा। मान के चलो बच्चे, एक एग्जांपल और लेता हूं मैंने कहा मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूं। आपने क्या किया, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और आपने दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, दो लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। इसे नाम देता हूं मैं, कितना है L1 और ये नाम क्या है L2, ये कितना है L3 और ये कितना है L4। मैं लिख देता हूं कि L1 पैरेलल है किसके, L2 के। यहां पे एंड जो L3 पैरेलल है किसके, L4 के। और उसने कह दिया अगर यहां का एंगल आपके पास में कितना है, ये 80 डिग्री है, तो आपको ये वाला एंगल बताना है थीटा का मान कितना है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल उठाना शुरू कर दूं इसके अंदर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से अगर ये 80 है मेरे भाई, तो ये भी कितना आएगा 80, तो ऊपर वाला भी कितना आ गया 80 डिग्री आ गया नहीं आ गया। ये भी कोरस्पॉन्डिंग है या नहीं है, ये भी इसके हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग हो सकता नहीं हो सकता है। अगर ये कोरस्पॉन्डिंग है तो पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है नहीं होता। 180 में से अगर ये 80 है तो ये कितना रह गया होगा 100 डिग्री। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। बात कर ले रहे हैं यहां तक, ये भी चीज हम कर चुके थे पूरी की पूरी, ये कर चुके थे। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा और बताते हैं कहानी को। यहीं पे एक चीज और समझो, मेन मुद्दा। मैं तो ये कह दूं, मान के चलो एक लाइन है मेरे भाई L1 और एक लाइन है मेरे पास में L2। अब मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं एक डायग्राम इस तरीके का, ये ड्रॉ कर लिया मैंने। अब इस डायग्राम के अंदर मैं आपसे कहता हूं ये है अल्फा और ये कितना है बीटा और ये कितना है थीटा। मैं इसे लिख देता हूं कि L1 पैरेलल किसके है, L2 के। तो मेरे भाई इस बात का विशेष ध्यान रखना कि एक तरफ का एंगल, यानी जो आपके राइट लेफ्ट हैंड के एंगल हैं, वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, राइट हैंड के बराबर होते हैं सारे एंगल जुड़ के। इस तरफ कितने एंगल है, थीटा, ये बराबर किसके हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। हो गया नहीं हो गया, अरे हो गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसके ऊपर मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि एक L1 ले लो आप यहां, एक L2 ले लो मेरे भाई यहां, और आप एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दो इस तरीके से। ये डायग्राम 80 डिग्री है और ये वाला डायग्राम आपका कितने डिग्री का ले लो, 50 डिग्री का, और ये डायग्राम आप मान के चलो थीटा। तो आपको बताना है कि अगर L1 पैरेलल है L2 के तो थीटा का मान कितना है, ये है क्वेश्चन। आप बताओ, बता नहीं सकते इसे, अरे बता नहीं सकते, कितना आ जाएगा। आपको पता है सर 80 बराबर, ये दोनों एंगल जोड़ दो कितना हो गया 50 प्लस थीटा। आपको पता है लेफ्ट हैंड के सारे एंगल बराबर होते हैं राइट हैंड के सारे एंगल्स के, तो यहां से थीटा का मान कितना आ जाएगा भाई 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। ये चीज सिर्फ इसी पे अप्लाई नहीं होती, इस चीज को मैं आगे भी अप्लाई कर सकता हूं। जैसे मैं एक डायग्राम देता हूं यहां, इस डायग्राम को समझेंगे। इसे मैं पहले लगाता हूं यहां छोटा सा बना के, ये तो यहां लग गया। अब समझिए बच्चे, यहां पे मान के चलो एक डायग्राम मैं इस तरीके का लेता हूं, यहां समझिए, ये शॉर्टकट की तरीके से बिहेव करेगा। ये हो गया L1 और ये हो जाएगा मेरे पास भाई L2। आपको पता है L1 पैरेलल किसके है, L2 के है। L1 पैरेलल किसके है, L2 के है। अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं जिग-जैग लाइन, 1 2 3 कर दिया मैंने यहां पे। अब मैं एंगल का नाम देता हूं, इधर है एंगल अल्फा
हमेशा एंगल वो उठाना है जो आपका 90 डिग्री से छोटा होगा। मैं इस वाले एंगल को उठा सकता हूं? नहीं, पीछे वाला एंगल उठाना पड़ेगा 90 डिग्री से छोटा हो। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया आपका गामा, और यहां पे इस एंगल को मैं कह दूंगा ए, ये एंगल कितना है बी, और ये एंगल कितना है सी। तो ध्यान रखना लेफ्ट हैंड के सारे एंगल राइट हैंड के सारे एंगल्स के बराबर होंगे। जैसे मैंने कहा इधर का ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। ये अपने आप में एक शॉर्टकट का प्ले करेगा। ये हो गया हमारे पास में शॉर्टकट। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा डेरिवेट करके दिखाता हूं ऐसा होता कैसे है। पहले मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर बेसिक समझाऊंगा। एग्जांपल जैसे भाई क्वेश्चन ले लिया मैंने और मैंने कहा ये है मेरे पास L1 और ये है मेरे पास में L2, और बात ये है कि L1 पैरेलल है L2 के, और आपने जिगजैग लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। कितनी भी लाइन हो सकती है, कितनी भी, जरूरी नहीं है 1 2 हो 3 हो 4 हो, कितनी भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, तो भी काम करेगा ये। जैसे मैंने इस पे एंगल दे दिया, ये है मेरे पास में 30 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है आपका 50 डिग्री, ये है थीटा डिग्री, ये है मेरे पास 60 डिग्री, ये है मेरे पास अल्फा डिग्री, ये है मेरे पास मान के चलो 20 डिग्री। और मैंने कहा कि आप बताइए मुझे थीटा प्लस अल्फा इसका डबल बताना है, किसका डबल कितना हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। पहले क्वेश्चन देखो कैसा है क्वेश्चन में उसने क्या क्या कहा पहले ये देखो। 30 40 50 थीटा 60 अल्फा और कितना दे दिया 20। आपको थीटा प्लस किसका मान बताना है? अल्फा का मान बताना है। आप लेफ्ट हैंड के सारे एंगल जोड़ के राइट हैंड के बराबर नहीं कर सकते? कर देंगे हम इसे। तो मैंने कहा भैया करो जरा एक बार इसे बराबर। तो बराबर करूंगा तो यहाँ पे कितना हो गया, ये लेफ्ट हैंड के जोड़ो 40 प्लस कितना है मेरे पास में थीटा, और यहाँ कितना मेरे पास में अल्फा, ये बराबर किसके हो जाएगा 30 50 60। 30 प्लस 50 प्लस 60 पेपर में ऐसे नहीं करना, और ये कितना है 20। आपको सीधा जोड़ के रखना, ये तो बस मैं समझाने के पर्पज से लिख रहा हूं यहाँ, अदरवाइज आपको यही जोड़ लेना 30 50 80 और 40 60, 140 और 160 तुरंत लिखना है यहाँ पे जोड़ के। तो यहां से ये बताओ कि थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया। ये हो गया मेरे पास में 20, 80 और 80 कितना हो गया 160। इसमें से कितना घटाना है 40। तो थीटा प्लस अल्फा का मान कितनी डिग्री आ गया 120 डिग्री आ गया। लेकिन आपको किसका मान निकालना है 2 गुना क्वेश्चन देख लो क्या है 2 गुना थीटा प्लस अल्फा। तो इसमें कितने की गुणा कर देंगे 2 की। तो थीटा प्लस अल्फा का मान कितना आ जाएगा 240 डिग्री। ये है आंसर। तो ये बात क्लियर है यहां तक? अरे क्लियर है कर लो। अगर ये वाला क्वेश्चन उतारना है तो उतार लो, अगर यह करवा रखा है मैंने और रखा है ये वाला भी। चलिए अब इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन देता हूं आपको, अगला पॉइंट समझाता हूं। इसका बेसिक समझा दो पहले आप लेके चलो बेसिक, इसका बेसिक समझाता हूं मेरे भाई। बात यह है कि अगर मैं यहां पे लेता हूं L1 और यहां पे लेता हूं मैं कितना L2, मैं आपको बताता हूं कि अगर यहां पे मैं जिगजैग लाइन खींचता हूं 1 2 3, इसे नाम दे देता हूं मैं कितना है ये Y1, ये आपका Y2 है, ये आपका Y3 है। मैं इसके बीच में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। पैरेलल लाइन मैं यहां पे बीच में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं मैं यहां पे, क्योंकि पैरेलल लाइन इसलिए ड्रॉ करनी होती है ताकि जो डायग्राम है वो आपका फैमिलियर डायग्राम हो। फैमिलियर मतलब होता है जिसे आपने पहले कर रखा हो। अगर मैं किसी भी डायग्राम को ऐसे डायग्राम में बदल दूं जो आपने पढ़ रखा है तो उसे समझना और उसका बेसिक करना आसान होता है। तो ये एक सिंगल वाला कर रखा नहीं कर रखा, कर रखा है ना। जब आपने एक सिंगल वाला कर रखा है तो अब मुझे ये बताओ भाई, यहां पे सोच समझ के बताना ये कितना, मैं अगर इसे x1 मान लूं और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में x4, ये कितना है मेरे पास में x5। ये बताओ अगर मैं सिर्फ इतने डायग्राम के अंदर देखता हूं, इतने डायग्राम में देखो आप, इतने डायग्राम में अगर ये y3 है और ये x5 है तो ये आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? क्या ये ही y3 के बराबर है नहीं है? सिर्फ इतने डायग्राम में देखो, इतने डायग्राम में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से अगर ये y3 है तो ये भी कितना होना चाहिए
y3 होना चाहिए। मैंने कहा लेफ्ट हैंड के एंगल राइट हैंड के बराबर रख दो, तो आपने जब रखने की कोशिश करी तो ये हो गया कितना, y1 का मान बताओ, y1 कितने के बराबर है। ऊपर डायग्राम में देखो, सिर्फ ऊपर ले में, अभी तुम्हें सिर्फ इतने डायग्राम पे बात करनी है, इतने डायग्राम पे, पहले इतने पे करो, फिर इतने पे करो, और फिर इतने पे, इन 3 डायग्राम पे बात करो। तो आप कहेंगे सर बताओ y1 कितने के बराबर है, ये x1 प्लस कितना हो गया, x2 के। y2 बताओ कितने के बराबर है, y2 दूसरे डायग्राम में आ जाओ, x3 प्लस x4 के बराबर है। उसके बाद यहां देखो ये y3 कितने के बराबर है, अरे y3 कितने के बराबर है, x5 के बराबर है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मैंने जब जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दिया, y1 प्लस y2 प्लस y3 और बराबर कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x4 प्लस x5। ये बताओ लेफ्ट हैंड के सारे एंगल राइट हैंड के सारे एंगल के बराबर आगे नहीं आगे, चेक कर लो, लेफ्ट हैंड के सारे एंगल राइट हैंड के सारे एंगल के बराबर आगे नहीं आगे। तो इस बात से ये भी साबित हो जाता है, ये मैंने करवा रखा नहीं करवा रखा, क्लास में करवा रखा है, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट ये है मेरे भाई कि मान के चलो आपने एक L1 ड्रॉ करा है यहां पे, और एक आपने L1 L2 यहां ड्रॉ कर दिया, और L1 पैरेलल किसके है, L2 के। अब देखिए मान के चलो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, कैसी भी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने इस तरीके से, इसे समझना थोड़ा सा, ये नया हो सकता है आपके लिए, ये शायद मैंने नहीं करा, अब करा रहा हूं क्योंकि अगली क्लास का था। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं और मैंने कहा कि एक मैं एंगल बाइसेक्टर लेता हूं, मैं आपको पहले एंगल बाइसेक्टर बता देता हूं, एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। एंगल बाइसेक्टर हिंदी में इसको बोला जाता है कोण समद्विभाजक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, कोण समद्विभाजक। अब ये होता क्या, पहले मैं इसके बारे में बताता हूं। आप मान के चलो एक एंगल ले रहे हो, आप मान के चलो एक एंगल ले लिया, एंगल थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं मैं, ये खींच दिया। अब ये जो एंगल तुमने बनाया है बच्चे, ये मान के चलो ये है 60 डिग्री का, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं तो मैं बीचों बीच से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करता हूं, बीचों बीच से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करूंगा जो इस एंगल को 2 बराबर हिस्से में तोड़ देगा। ऊपर वाला एंगल कितने डिग्री का है, 30, नीचे वाला कितने डिग्री का है, 30, और टोटल एंगल कितने का था, ये 60 का। कोई ऐसी लाइन जो किसी भी एंगल को 2 बराबर हिस्से में तोड़ दे, उसे क्या बोला जाता है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये आपका हो जाता है मेरे भाई क्या, एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण समद्विभाजक होता है। अब मान के चलो मैं यही कोण समद्विभाजक यहां ड्रॉ करता हूं, मैंने इसका कोण समद्विभाजक ड्रॉ कर लिया। इसका कोण समद्विभाजक ड्रॉ करने के लिए पहले इसे समझना सारे बच्चे, अगर ये थीटा है, ये क्या है, थीटा, अगर मैं इसे कितना मान लूं, थीटा, इसे मैं यहां नहीं लिखता, मैं इसे यहां लिखूंगा, अगर बच्चे ये कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल आपका कितने डिग्री आता निकल गए, 180 माइनस थीटा, यही तो आता है। क्या ये बात मैं बता चुका हूं, एक बार और समझ लो। अगर मान के चलो मेरे भाई यहां समझ लो, एक आपने लाइन खींची है L1, एक लाइन कैसी है L2, आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 180 का। 180 में से थीटा घटाओ तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इससे ये पता चलता है कि अगर आपके पास में 2 पैरेलल लाइन है, ये L1 है और ये कितनी है, L2, तो अगर यहां पे अल्फा है और यहां एंगल कितना है, बीटा, तो मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा का मान हमेशा कितने डिग्री आता है, 180 डिग्री। इसका मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब समझो जरा कहानी को, मैं इसका लेता हूं एंगल बाइसेक्टर, क्या लेता हूं मैं इसका, एंगल बाइसेक्टर। मैंने कहा कि अगर एंगल बाइसेक्टर लेना है तो ये ले लिया एंगल बाइसेक्टर, ऐसा एंगल जो इसे 2 बराबर हिस्से में तोड़ेगा, यानी अंदर का एंगल कितना हो गया, थीटा बटे 2 हो गया भाई। कितना आ गया अंदर का एंगल, थीटा बटे 2, पक्की बात है। अब ये वाला एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। मैं इसका भी एंगल बाइसेक्टर ले लेता हूं, तो जब मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर लिया तो ये कितना हो जाएगा, इसे 2 से भाग करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बटे 2, आएगा नहीं आएगा, अरे बोलो, पक्की बात है। तो जब मैंने एंगल बाइसेक्टर लिया, अब आप ध्यान से देखो, एक चीज नोट करनी है आपको, इस चीज पे गौर करना है थोड़ा सा,
किस वाली चीज पे भला? आप इस ट्रायंगल को पकड़ो, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को मैं क्या कहने वाला था, हाँ, अरे इसका वो कहाँ गया? अच्छा हाँ आ गया ना, ठीक है। आप इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो मेरे भाई, इस वाले ट्रायंगल को देखो, दिख रहा है वाला ट्रायंगल? इस ट्रायंगल के अंदर टोटल एंगल कितने डिग्री का बैठेगा? 180 का। यानी अगर मैं इसे काम करता हूं, मैं बच्चे यहां पे इसे मान लेता हूं, मैं इसे मान लेता हूं अल्फा, कितना मान लू इसे? अल्फा। तो इस ट्रायंगल का जो टोटल सम बैठेगा कितना आएगा? थीटा बटे 2 प्लस अल्फा, और प्लस कितना है? 90 माइनस थीटा बटे 2, और कितने डिग्री का कोण है टोटल मिला के? 180 डिग्री। बैठेगा नहीं बैठेगा? आपने इस ट्रायंगल को जैसे मेजर किया तो टोटल एंगल देखा कि 180 था, थीटा बटे 2 से थीटा बटे 2 कट गया, अल्फा निकालना, इस 90 को उधर मारू फेंक के, तो ये 180 माइनस कितना हो गया? 90। तो अल्फा का मान कितने डिग्री आ गया? 90 डिग्री। अब यहां से कॉन्सेप्ट आ गया निकल के, यहां से कॉन्सेप्ट आ गया निकल के। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, अब उस चीज को समझो थोड़ा सा। एक तरीका आया निकल के जो क्वेश्चन में आगे चल के इस्तेमाल किया जाएगा। देखो भाई, बात यह है कि अगर मान के चलो आपके पास में यहां पे, आपके पास में एक है L1 और एक लाइन आपने ले ली L2, और जाहिर सी बात है L1 पैरेलल किसके हैं? L2 के। आप एक लाइन कैसी भी लेते हो, आप एक लाइन कैसी भी ले लो, ये लाइन सीधी हो तिरछी हो कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना इस बात का। ये सीधी भी हो सकती है, तिरछी भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, एक ही चीज रहेगी तब भी, सीधी बिल्कुल। मतलब आप इसे मान लो कति एकदम सीधी, आपको ऐसा लगेगा जैसे 90 डिग्री पे खड़ी हो। तो ये सीधी हो तिरछी हो एक ही प्रोसेस काम करेगा जो मैं ये बताया यहाँ पे। प्रोसेस क्या है कि जनाब अगर मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ले लूं, इसका क्या ले लिया आपने? एंगल बाइसेक्टर। और यहां भी आपने क्या ले लिया? एंगल बाइसेक्टर। ये भी आपने क्या ले लिया? एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? एंगल बाइसेक्टर हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? एंगल बाइसेक्टर। तो भाई मेरे यहां पे जो एंगल आता है, अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर, तो यहां का एंगल हमेशा 90 डिग्री आएगा। कितने डिग्री आ रहा है भाई ये? अरे अल्फा कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री आएगा, और ये ऑलवेज 90 डिग्री आएगा। इस बात को समझना सारे बच्चे। अगर आपने ऐसी जगह पे एंगल बाइसेक्टर ले लिया मेरे भाई, तो यहां पे आपका एंगल हमेशा कितने डिग्री आएगा? 90 डिग्री आने वाला है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? पक्की बात है? इसे नोट कर लो एक बार सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में।
हाँ भाई मित्रों, हो गया ये। अच्छा, मैं इसका स्क्रीन का अब कलर बदल देता हूँ थोड़ा सा। आइए सारे बच्चे ध्यान दो अब एक बार। प्यारे बच्चों, बात ये है कि अगर मान के चलो क्वेश्चन देता हूं मैं, और मैं क्वेश्चन में ये कह देता हूं कि जैसे एक लाइन है मेरे पास में L1, एक लाइन L2 है, एक लाइन ये है आपके पास में, और ये मैंने ड्रॉ कर दी यहां पे इस तरीके से करके। यहां मैं नाम दे देता हूं, ये है मेरे पास कितना M, और ये कितना है मेरे पास N, और ये कितना मेरे पास में O। समझना जरा, इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन ये होगा इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर। अब इस फिगर के अंदर बात ये है, इफ L1 पैरेलल किसके है मेरे भाई, L1 पैरेलल है L2 के, एंड आपसे ये कहेगा कि MO एंड NO आर दी एंगल बाइसेक्टर्स, आर दी एंगल बाइसेक्टर्स, ये आपके कोण समद्विभाजक हैं। क्या है ये आपके कोण समद्विभाजक हैं। और कोण समद्विभाजक किस किस के हैं इस चीज को भी देख लो। एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल आपका है किस किस का, N M L1, एंड आपका कितना हो जाएगा यहां पे M एंड L2, ये है आपके पास में। देन फाइंड आपसे कहेगा, देन फाइंड, अगर मैं आपसे कहूं देन फाइंड एंगल NMO प्लस एंगल आपके पास में MNO आएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, हैंड टू हैंड एक क्वेश्चन बना दिया। देखो जरा ध्यान से, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि L1 पैरेलल किसके है, L2 के। अगर ये पैरेलल है और ये आपस में क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और ये एंगल अगर एंगल बाइसेक्टर है, उसने कह दिया एंगल बाइसेक्टर देखो NML1, तो ये रहा NM और ये कितना है L1, इसका एंगल बाइसेक्टर ये रहा, यही तो दिया है। और दूसरे वाले का एंगल बाइसेक्टर MNL1 का देखो, MN और ये कितना है L1, ये रहा एंगल बाइसेक्टर दूसरा। एंगल बाइसेक्टर दे रखे तो आपसे NMO और MNO इनका मान पूछा है सम करके। देखो NMO यानी एक तो ये, और एक MN और यो यानी ये और ये, इसका मान पूछा है। बता नहीं सकते आप ये बताओ कि इस पूरे ट्रायंगल के अंदर मेरे भाई, आप खास बात बताना, आप सोच के, आपको पता है ये वाला एंगल तो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। और पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, ये पूरा अगर 180 का है और ये यहां 90 है, तो इन दोनों का सम भी तो 90 हो जाएगा यहां से यहां तक। होगा कि नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि सर जी यहां से इन दोनों का सम टोटल मिला के जो आया है वो कितने डिग्री आ गया है, 90 डिग्री आ गया। अगर किसी ट्रायंगल का टोटल सम 180 डिग्री है, तो यहां का एंगल 90 डिग्री है, तो अंदर वाला सम कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया अलग से। बात समझ आई या नहीं आई, पक्की बात है। नोट करो इस क्वेश्चन को एक बार, नोट करो इस क्वेश्चन को कॉपी में।
आज तो जो हमने पढ़ा बेसिक बेसिक है पूरा का पूरा, है ना, पूरा बेसिक बेसिक था। अब कल की क्लास में जो हमने आज पढ़ा है इसके ऊपर करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। कल क्वेश्चन से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जो थ्योरी थी वो तो होली पूरी होली लगभग। अब जो आपके पास में बचे हुए हैं वो सारे प्रश्न है, क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम देखेंगे, ठीक है। एक दो बातें तुम्हारी आती रहेंगी, नई नई आएंगी, वो हम साथ के साथ समझते रहेंगे। लेकिन अब इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज है नहीं, बड़ी तो ये भी नहीं थी, बड़ी तो ये भी नहीं थी। बात ये है कि सिस्टमेटिक तरीके से आपके पास थी नहीं, बस आप सिस्टमेटिक तरीके से मिल गई है। वरना बात तो ये भी कोई ज्यादा खास बड़ी नहीं थी। बड़ी बड़ी बातें तब आएंगी जब ट्रायंगल एंड में पहुंच रहा होगा, तब होगा असली खेल तो स्टार्ट आपका ज्योमेट्री का। कोर ज्योमेट्री उसे कहते हैं। अब देखो, जैसे एक आपका एंगल होता है यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल, आपने पढ़ा था एक्सटर्नल एंगल, सारे बच्चे समझते होंगे एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। कहता हूं बच्चे, एक होता है हमारे पास में एक्सटर्नल एंगल, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, बाह्य कोण। तो इस बाह्य कोण के बारे में जिक्र करते हैं थोड़ा सा। जैसे आपने कोई ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल के अंदर बच्चे यहां पे अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो ये जो बाहर का एंगल है ये होता है एक्सटर्नल एंगल। इस एक्सटर्नल एंगल का मान ही आपका थीटा प्लस बीटा के बराबर होता है, यानी अंदर के इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। जैसे मैं इसका थोड़ा सा बेसिक दिखा देता हूं कोई एग्जांपल लेके कि ये चीज काम कैसे करती है। मान के चलो बच्चे, ये हमारे पास में कितनी डिग्री है, 40 डिग्री, और ये हमारे पास में कितना हो गया, 60 हो गया। अब यहां से कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा किसी भी ट्रायंगल का टोटल सम कितने डिग्री का होता है, 180। 180 में से अगर 40 और 60 तो हमारे यहां चले गए, यानी 100 चले गए। इसका मतलब बच्चे यहां कितना हो जाएगा, 180 में से आप 100 घटा दो, कितना रह गया, 80। मुझे ये बताओ पूरा एंगल कितनी डिग्री का होता है, ये 180 का स्ट्रेट एंगल है या नहीं है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल होता है हमारे पास में। स्ट्रेट एंगल में से अगर 80 है तो बाहर कितना होगा, 100। और क्या ये 100 अगर मैं तोड़ना चाहूं 40 प्लस 60 के बराबर है या नहीं है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि सर जी एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है। अब इसी चीज का मैं यूज करूंगा आगे चल के कहां पे, एरो कॉन्सेप्ट के अंदर। मैं अब आपको एरो कॉन्सेप्ट का, उस एरो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि आगे ट्रिग्नोमेट्री सॉरी ज्योमेट्री के अंदर कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। अभी तक शायद मैंने आपको एरो कॉन्सेप्ट एक ही बताया होगा ना। अभी हम एरो कॉन्सेप्ट की डेप्थ में नहीं गए मेरे भाई। एरो कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाने का मतलब है कि उसको इस तरीके से तोड़ के बताऊंगा कि फिर वो एरो के अंदर कितनी भी टफ डिटेल डालेगा आप उसे आराम से बता पाओगे। मतलब मैं उतने टफ या कॉम्प्लिकेटेड फिगर को इतना आसान करके आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ दिक्कत नहीं आप लोगों को। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, अगली क्लास में क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने हैं, माता बच्ची बहुत होगी, तो चलो इतना ही बहुत है आज के लिए, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।